हेलो बच्चों, मैं जय केस तिवारी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने इस पसंदीदार चैनल जय केस तिवारी गुरुकुल पर। और सुनाओ क्या हाल चाल है। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डाल के बोला चल हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। चल हट झूठी तेरी इतनी औकात नहीं। तो आज हम इस क्लास में क्लास 12th फिजिक्स के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बुक 1 के जो 0.2 सीरीज में पढ़ने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन कूलाम का नियम लिखिए या कूलाम का नियम क्या है। तो सबसे पहले हम लिखेंगे इसे कैसे, तो आपको डालनी है कूलाम के नियम, इतना हेडिंग डाल दीजिएगा। उसके बाद फिर इसकी हम परिभाषा लिखेंगे। तब क्या होता है, कूलाम के नियम के अनुसार किन्हीं दो स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला कुल स्थिर वैद्युत बल F उन दोनों आवेशों Q के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा मध्य की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 ये समीकरण 1 हम मान लेंगे, और F प्रोपोर्शनल 1/r² ये समीकरण हम 2 मान लेंगे। अब समीकरण 1 और 2 से F प्रोपोर्शनल Q1 Q2 बाई r², यहां से जब ये प्रोपोर्शनल का साइन हटेगा तब हमें F इक्वल टू के Q1 Q2 बाई r² मिल जाएगा। और चूंकि K बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, सो F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई r², यही कूलाम के नियम का सूत्र है। और इधर चित्र बना हुआ है। यदि r दूरी पर दो स्थिर बिंदु आवेश हैं तब उनके मध्य लगने वाला स्थिर वैद्युत बल F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है। और एक बात आप लोग ध्यान रखना कि यह नियम केवल स्थिर बिंदु आवेशों के मध्य ही लगे। क्वेश्चन आपका है, गॉस की प्रमेय से आप क्या समझते हैं, बीमा भी बताइए। तब लिखना आपको कैसे है, आप डाल लीजिए हेडिंग गॉस की प्रमेय। और अब इसकी परिभाषा, गॉस की प्रमेय के अनुसार किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स, जिसे हम क्या बोलते हैं, फाई ई, गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स फाई ई, उस पृष्ठ के परिबद्ध कुल आवेश Q का 1/ε0 गुना होता है। अर्थात फाई ई इक्वल टू Q इंटू 1/ε0, और Q इंटू 1/ε0 को हम Q ε0 भी लिख सकते हैं। अब मान लीजिए कि यह एक क्या बंद पृष्ठ से है, कोई एक गोलाकार आकृति है और इसके अंदर कोई प्लस Q आवेश रखा हुआ है, तब इसके द्वारा जो कुल वैद्युत फ्लक्स निकलेगा वह 1/ε0 गुना होगा इस आवेश का। अब इसके मात्रक की बात करें तब वोल्ट इंटू मीटर, और बीमा की बात करें तब ml क्यूब T-3 A-1 होती। क्वेश्चन आपका है, वैद्युत विभव क्या है, मात्रक व बीमा बताइए। तब लिखेंगे आप कैसे, तो वैद्युत विभव आपको हेडिंग डाल लेना है। और इसकी परिभाषा क्या होती है, तो एकांक परीक्षण आवेश Q0 को अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W, उस बिंदु पर वैद्युत विभव भी कहलाता है। अर्थात V इक्वल टू W बाई Q0। अब मान लीजिए यह एक वैद्युत क्षेत्र है जहां पर एक प्लस Q आवेश रखा गया है तथा इससे अनंत दूरी पर एक प्लस Q आवेश रखा हुआ है। अब इस आवेश को इस वैद्युत क्षेत्र के अंदर किसी बिंदु तक लाने में जितना कार्य हम करेंगे वो क्या होगा, वैद्युत विभव होगा। और आप सूत्र से भी परिभाषा बना सकते हो कि एकांक मतलब इसे एक अंक कर दें, यानी एक कर लें, तब एकांक परीक्षण आवेश Q0 को
अनंत से वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य उस बिंदु पर वैद्युत विभव कहलाता है। मात्रा की बात करें तब कार्य का होता है जूल और आवेश का होता है कूलाम, सो जूल प्रति कूलाम या वोल्ट। और बीमा की बात करें तब ml² T-3 और A-1 आपका है धातुओं में इलेक्ट्रॉनों के अनियमित वेग और उनके अनुगमन वेग का अंतर हमें देना है क्या होता है। तब एक ओर आप अनियमित वेग लिख लीजिए और दूसरी ओर अनुगमन वेग लिख लीजिए। फिर इसकी परिभाषा दोनों ओर लिख दीजिए, बस अंतर हो गया। तो क्या होता है, धातुओं के मुक्त इलेक्ट्रॉन किसी बंद बर्तन में भरी गैस के अणुओं की भांति धातुओं के मध्य स्थित धनायनों के बीच खाली स्थान में एक उच्च अनियत वेग v = 10⁵ मीटर प्रति सेकंड से गति करते हैं। यह वेग अनियमित वेग कहलाता है। यानी कि जो अनियमित वेग होता है धातुओं में इलेक्ट्रॉनों का, वो जैसे बंद बर्तन में गैस भरे होते हैं तो उनके अणु इधर उधर भागते हैं, उसी प्रकार से इनके अणु, धातुओं के अणु भी इधर उधर भागते रहते हैं। और जो धनायनों का खाली स्थान होता है उसी में अनियमित वेग से गति करते हैं। और वह गति क्या कितनी होती है, 10⁵ मीटर प्रति सेकंड होती है। और यह गति ही अनियमित गति कहलाती है धातुओं के अंदर इलेक्ट्रॉनों की। और अनुगमन वेग क्या होता है, तो किसी चालक के सिरों के मध्य वैद्युत विभव लगाने पर उसमें वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है, जिससे धातु के मुक्त इलेक्ट्रॉन वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में एक सूक्ष्म नियत वेग BD सर्वांशम अर्थात लगभग 10⁻⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से गति करने लगते हैं। यह वेग अनुगमन वेग कहलाता है। यानी कि जब हम कोई चालक तार ले लें और उसमें क्या करें, उनके सिरों में विभवांतर उत्पन्न कर दें, तब क्या होगा, उसमें अपने आप वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा। और वैद्युत क्षेत्र उत्पन्न होते ही उसमें जो इलेक्ट्रॉन है वैद्युत क्षेत्र की विपरीत दिशा में गति करने लगेंगे। और वह गति कितनी होगी, BD सर्वांशम 10⁻⁴ अर्थात वह लगभग 10⁻⁴ मीटर प्रति सेकंड से गति करते हैं। और यह गति क्या कहलाती है, अनुगमन वेग या अपवाह वेग कहलाता है। आपका है किसी सेल के वैद्युत वाहक बल से आप क्या समझते हैं। यानी कि वैद्युत वाहक बल होता क्या है, उसकी परिभाषा में देनी है। तो हम हेडिंग डाल लेंगे वैद्युत वाहक बल। अब ये होता क्या है, तो खुले परिपथ में सेल के सिरों के मध्य विभवों का अंतर क्या कहलाता है, वैद्युत वाहक बल कहलाता है। इसे E से प्रदर्शित करते हैं, अर्थात E = W/Q होता है। यानी कि यदि परिपथ खुला है तब उस सेल के सिरों के मध्य का जो विभवों का अंतर है वो क्या कहलाएगा, विद्युत वाहक बल कहलाएगा। तो आज की वीडियो यहीं तक, और आगे के बचे हुए क्वेश्चन मैं अगली वीडियो में करवाऊंगा। और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया है और आपने वीडियो से कुछ सीखा है तो वीडियो को लाइक और शेयर तथा कमेंट करना ना भूलें, तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और उन बच्चों तक भी इस वीडियो को पहुंचाएं जिन्हें इस वीडियो की आवश्यकता है। और मात्र 3 महीने में मैंने अपने इस चैनल पर बोर्ड एग्जाम की अच्छी तैयारी कराने के लिए सीरीज लॉन्च की है, जिसमें जोश 0.2 सीरीज है क्लास 12 के लिए और जोश 0.1 सीरीज है क्लास 10th के लिए। तो 12th वालों को मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ पढ़ाऊंगा, वालों को मैथ्स और साइंस पढ़ाऊंगा। यदि आप लोगों को इस क्लास की हैंड रिटन नोट चाहिए तो मेरे टेलीग्राम चैनल जयकेश तिवारी गुरुकुल पर आप लोगों को हैंड रिटन नोट खुद मेरे हाथ द्वारा लिखी मिल जाएगी। तो यदि चाहिए तो जल्दी से आप लोग इसे ज्वाइन कर लीजिए।
सो आप लोगों की एक दिन बैक करके आप लोगों की क्लासें चलती रहेंगी। ओके, फिर बाय बच्चों।